प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले के वीडियो में रेखाओं के समीकरण पढ़ चुके हैं। ये किसी दिए गए बिंदु ए से होकर जाने वाली और बी के समांतर दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण ये पढ़े थे। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं जिनकी स्थिति सदिश ए व बी है, उसका समीकरण पढ़े थे वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। इसका हम लोग इसका कार्तीय रूप भी पढ़े हैं, ये सब बता चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे जो है विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले समझते हैं विषमतलीय रेखाएं होती क्या है। विषमतलीय रेखाएं देखिए, आपको बताएं, ये देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं विषम तलीय रेखाएं, अर्थात वे रेखाएं जो एक समतल में ना हो। तो जैसे कि ये एक रेखा है, एक रेखा ये, और एक रेखा ये दोनों रेखाएं M1 और M2, ये इसके जो है ये प्लेन जो ऊपर है, ऊपर इस घनाभ का जो ऊपरी प्लेन है, ऊपरी तल है, यहाँ इसके विकर्ण से गुजर रहा है, और ये जो है L2 ये जो घनाभ का सामने वाला तल है या प्लेन है, उसके विकर्ण से गुजर रहा है। तो ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को न काटेंगी और ना ही समांतर होंगी। तो कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो न काटती हैं न समांतर होती हैं अंतरिक्ष में, तो वो रेखाएं विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं जो न एक दूसरे को काटती हैं और न ही समांतर होती हैं, यानी ना प्रच्छेदी न समांतर, तो ऐसी रेखाएं विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। और इन विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी, या इन दोनों विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की रेखा जो होगी, वो रेखा होगी जो कि दोनों रेखाओं पे लंब हो, और उस रेखा की लंबाई इस दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी की रेखा है उसकी लंबाई के बराबर होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि सपोज दैट एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इट इज M1 और L2, ये दो दूसरे भिन्न भिन्न समतलों में है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी वो रेखा होगी जो दोनों रेखाओं पर लंब हो। तो ये रेखा दोनों रेखाओं पर लंब है, तो ये आपकी कहलाएगी न्यूनतम दूरी की रेखा, और इस रेखा की लंबाई को हम कहेंगे, इस रेखा की लंबाई सपोज d, तो इस रेखा की लंबाई को ही हम कहेंगे न्यूनतम दूरी की रेखा, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा। तो हमको यही d ज्ञात करना है, तो इसी के लिए सूत्र का निरूपण करना है। आइए देखते हैं। न्यूनतम दूरी की रेखा, देखिए एक रेखा ये है सपोज दैट, और दूसरी रेखा मान लो ये है M1 L2। माना पहली रेखा M1, इसका समीकरण दिया है R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। दूसरी रेखा L2 है, वेक्टर R बराबर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B2। अर्थात आप रेखा के समीकरण पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ होता है कि ये रेखा A1 से होकर जाती है और B1 के समांतर, ये रेखा A2 से होकर जाती है B2 के समांतर। यहां पर मान लो ये A1 है, A है,
और ये बी है, ए और बी इन बिंदुओं से होकर जाती है। ए का स्थिति सदिश A1 कह दिया और बी का स्थिति सदिश A2 कह दिया। यहाँ इसको M1 कह दो, इसको A2 कह दो। और हमने ये मान लिया ये PQ है जो कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी ये रेखा यहाँ पर ये इस पर लंब है। न्यूनतम दूरी की रेखा वो रेखा होती है जो दोनों रेखाओं पर लंब हो, और उसकी लंबाई ही न्यूनतम दूरी की कहलाती है। तो ये आपका हो गया। और ये रेखा इस A से होके जाती है और किसके समांतर है? B1 के समांतर है। ये रेखा B2 के समांतर है। B से होके जाती है और B2 इसके समांतर है। अब आइए A को B से जोड़ दीजिए। A को B से जोड़ दिया तो यहां पर अब आप देखिए, यहां पर सबसे पहले हम वेक्टर AB ज्ञात करना है। वेक्टर AB बराबर क्या होगा? वेक्टर A2, यानी आप ऐसे सूत्र से जानते हैं OB माइनस OA दैट इज A2 माइनस A1। और देखिए यहाँ पे ये जो आपकी रेखा है M1 समांतर है B1 के और L2 रेखा समांतर है V2 के। तो V1 क्रॉस V2 आप सदिश गुणन पढ़ चुके हैं। ये जो है समांतर होगा किसके? M1 के भी और L2 के भी, यानी दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट, ये M1 के भी समांतर है, वह B1 क्रॉस V2 समांतर होगा L2 के भी। तो अब आप देखिए, तो यहां पर स्पष्ट है कि PQ वो रेखा है जो दोनों पर लंब हो। तो B1 क्रॉस V2 तो क्या होगा? B1 क्रॉस V2 इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है। इसका अर्थ ये हुआ, और ये भी दोनों पे लंब है, तो इसका मतलब PQ और B1 क्रॉस V2 ये आपस में समांतर होंगे। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जो PQ है, वेक्टर PQ समांतर होगा B1 क्रॉस B2 के। तो आप यहां पर B1 क्रॉस B2 की दिशा में इकाई सदिश, B1 क्रॉस B2 की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लीजिए। तो इकाई सदिश यूनिट वेक्टर n माना, इसको माना तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर n बराबर B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब देखिए, तब वेक्टर PQ क्या हो जाएगा? वेक्टर PQ बराबर मान लीजिए, माना यहाँ पे D इंटू यूनिट वेक्टर n। यहाँ पे जहां D क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर PQ की वैल्यू D हमने माने, यानी न्यूनतम दूरी। ये आपने यहां माना हुआ है, माना न्यूनतम दूरी की लंबाई या न्यूनतम दूरी बराबर D, यही हमको ज्ञात करना है। अब वेक्टर PQ क्या लिखेंगे? अगर वेक्टर PQ की दिशा यूनिट वेक्टर n की तरफ है तो परिमाण इंटू दिशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर PQ आ जाएगा। तो वेक्टर PQ बराबर D इंटू यूनिट वेक्टर n की वैल्यू, यूनिट वेक्टर n की वैल्यू यहां से रख देंगे। अब आप देखिए यहां पर चित्रानुसार आप समझिएगा, ये जो वेक्टर AB है, वेक्टर AB का प्रक्षेप ही इस PQ की लंबाई होगी, और ये PQ की लंबाई ही जो है आपकी इसके बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यहां पर चित्रानुसार AB का प्रक्षेप, वेक्टर AB का प्रक्षेप बराबर मॉड ऑफ AB cos थीटा बराबर मॉड ऑफ PQ। वेक्टर AB का प्रक्षेप ही इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, और ये बराबर होगा मॉड ऑफ AB cos थीटा। तो अब
बराबर मॉड ऑफ पी क्यू यानी प्रक्षेप की लंबाई यानी डी। तो अब आप इसको हम डी इंटू यूनिट वेक्टर एन कह सकते हैं। तो आप वेक्टर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर एन डॉट पी क्यू सॉरी, तो इसकी परिभाषा डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा से ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ पी क्यू इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, यहां थीटा क्या है, जहां थीटा जो है वेक्टर पी क्यू व ए बी के बीच का कोण, के बीच का कोण है। तो ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर ए बी डॉट पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। यहां रख दीजिए मान सबका, ए बी का मान रखेंगे तो A2 माइनस A1 डॉट पी क्यू का मान रखें, पी क्यू वेक्टर डी इंटू यूनिट वेक्टर एन, डी इंटू यूनिट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, ए बी डी है, डी से डी कट गया, बराबर A2 माइनस A1 डॉट यूनिट वेक्टर एन का मान क्या है, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। या अब यही प्रक्षेप यानी जो आपकी न्यूनतम दूरी बराबर वेक्टर ए बी का प्रक्षेप बराबर डी, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया। और इसको देखिए एक चीज और, अदिश त्रिगुणन आपके कोर्स से हटा दिया गया है। अगर ये वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी हो तो अदिश त्रिगुणन से इसको वेक्टर ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ये अदिश त्रिगुणन की प्रॉपर्टी से ये आप इस चीज को इस रूप में, इसका अर्थ होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसमें तो इस हिसाब से इसको भी हम देखिए, ये एक वेक्टर है V1, दूसरा वेक्टर है V2, तीसरा वेक्टर है। तो इसको हम अदिश त्रिगुणन के हिसाब से क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 कॉमा B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और यहां पर यही आपका वो सूत्र हो जाएगा, या इसको मॉड लगा दीजिए पूरे में, मॉड क्योंकि न्यूनतम दूरी जो होगी पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। तो ये सूत्र है आपका दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और इसी चीज को यदि हम इसका कार्तीय रूप देखना चाहें तो आइए कार्तीय रूप भी देख सकते हैं। आइए कैसे देखा जाए। तो कार्तीय रूप में न्यूनतम दूरी, तो अब आप देखिए, अगर हम रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में इस तरह से दिया हो, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। एक रेखा ये दी हो, दूसरी रेखा दी हो x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। अब आप यदि हम यहां पर स्पष्ट है कि हमारी जो ये रेखा है x1 y1 z1 से होकर जाती है और उस सदिश के समांतर है जिसके दिक अनुपात a1 b1 c1 है, और ये रेखा x2 y2 और z2 से होकर जाती है और जिस रेखा के समांतर है उसके दिक अनुपात a2 b2 और c2 है। तो इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो देखिए सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो सदिश रूप में वेक्टर r बराबर ये आ जाएगा ए की जगह ये है, स्पष्ट है। आप ये सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी
तो यहाँ A1 B1, तो यहाँ A1 ये सूत्र है। तो पहली रेखा के लिए A1 बराबर क्या है, A1 बराबर A बराबर वेक्टर A बराबर A1 कह दीजिए यहाँ पे A1, और A1 बराबर क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर B1 बराबर क्या होगा, A1i B1j प्लस C1k। इसी प्रकार दूसरी रेखा में ये आपकी रेखा एक में, दूसरी रेखा में हमारी रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसका स्थिति सदिश यानी वेक्टर A2 बराबर x2i प्लस y2j प्लस z2k, और जिस सदिश के समांतर है उसके दिक् अनुपात A2 B2 C2 है, तो वेक्टर B2 बराबर कह सकते हो A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो यहां पर अब आप देखिए A1 ये सब है। अब आप सूत्र पढ़े हैं सदिश रूप में जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी बराबर होता है ये A2 माइनस A1 कॉमा B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और पूरे का मॉड समझ लीजिए। तो यहाँ इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो इसका मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। आइए A2 माइनस A1 का मान क्या आएगा, देखिए A2 माइनस A1, आप A2 माइनस A1 करिए तो यहाँ A2 में से A1 घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 ब्रैकेट में j, ऐसे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। और दूसरा सदिश वेक्टर B1 बराबर आपके पास है A1i प्लस B1j प्लस C1k, और तीसरा वेक्टर C1 बराबर V2 बराबर है A2i B2j प्लस C2k। अब देखिए आप जानते हैं वेक्टर, ये भी आप अदिश त्रिगुणन में मैं बता दूं, वेक्टर A B C, इसका अर्थ ये जो होता है A डॉट B क्रॉस C, और इसको हम सारणिक के रूप में पहले A के कोऑर्डिनेट सारे i j के लिखेंगे, फिर B के लिखेंगे, फिर C के लिखेंगे। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ सारणिक के रूप में पहले इसके कोऑर्डिनेट A2 माइनस A1 के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। उसके बाद B1 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं A1 B1 C1, और उसके बाद B2 के कोऑर्डिनेट A2 B2 और C2। तो ये आपका, अब इसका मान जो ज्ञात करेंगे वही जो होगा इसका मान होगा, मतलब इस और तो इस न्यूनतम दूरी यहां पर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 ज्ञात करना है, तो i j k A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप यहां से ज्ञात कर लीजिए। i ये हटाइए, ये सब आप जानते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1, और माइनस j हटा दीजिए, और इसके यहां से स्तंभ और ये पंक्ति, तो A1 C2
माइनस C1 A2 J और प्लस K क्या हो जाएगा, ये हटाइए, ये स्तंभ और ये पंक्ति, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब I J K के गुणांकों के वर्गों का योग का वर्गमूल वही मॉड, इसके मॉड का मान होगा। सॉरी, यहाँ पर ये पहले हम इसका B1 क्रॉस B2 ज्ञात कर रहे हैं। B1 क्रॉस B2 ज्ञात करने के बाद इसका मॉड निकाल लेंगे। तो यहाँ B1 क्रॉस B2 इसके मॉड में ये B1 C2 माइनस B2 C1 का वर्ग प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 का वर्ग और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 इसका वर्ग। तो अब आप न्यूनतम दूरी का सूत्र रख दीजिए। न्यूनतम दूरी में इसका मान जब रखेंगे आपके पास इस सूत्र में मान रख दीजिए यहां पे। इसके बाद यहां आ जाइए, मान रखने पर इसकी वैल्यू आपके न्यूनतम दूरी बराबर ऊपर आपका ये आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 और बटे में अंडर रूट ये मान आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 ऐसे करके या इसको मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 लिख दे रहे हैं और जिसका मान ये है, इसको इसके नीचे लिख देंगे। तो ये सूत्र आ गया कार्तीय रूप में सूत्र। अगर आपको रेखा समीकरण इस रूप में दिया हो तो आप इस सूत्र में मान रख करके, जहां ये है इस रूप में मान रख करके दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।